देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ध्यान में रखनी है। यानी कि जब आप एग्जाम देने बैठोगे एग्जाम रूम में, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। एंड अगर आपने ये मिस्टेक करी तो आपकी जो परीक्षा है वो भी निरस्त हो सकती है। यानी कि आपको दोबारा से सेशन रिपीट करना पड़ सकता है। एमपी बोर्ड की तरफ से एक अपडेट आ रही है, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जा रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सब कुछ मैं आपको आगे समझाता हूँ, जिससे कि आप फ्यूचर में ये मिस्टेक ना करो। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, अपडेट सामने आ रही है। इसके हेडिंग में आपको बताया जा रहा है कि अगर आप 2 घंटे से पहले बाहर जाते हो किसी भी रीजन से, या फिर आपका पेपर हो जाता है, तो आपके पास चॉइस रहती है, आप कभी भी जा सकते हो। तो ऐसे में आपको जो प्रश्न पत्र यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है वहां पर एग्जामिनर के थ्रू, वो आपको वहीं पर जमा करके जाना होगा। अब होता क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर कोई भी एग्जाम अपन दे रहे हैं तो उसमें पेपर तो अपने पास ही रहता है, कॉपी अपन को सबमिट करके आनी होती है। बट अगर आप 2 घंटे से पहले जाते हो एग्जाम सेंटर से बाहर, तो ऐसे में आपको आपका क्वेश्चन पेपर भी एग्जामिनर को सबमिट करके जाना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग आप 2 घंटे से पहले बाहर क्यों ही जाओगे। बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, पूरे टाइम का यूज कीजिए। 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया है, 9 से 12 तक का, तो आप 9 से 11 बजे के बीच में बाहर क्यों ही जाओगे। बट अगर कोई रीजन से कोई मेडिकल इशू आ जाता है या फिर आपका पेपर हो जाता है, आपको बस इतना ही करना है कि आप पास हो जाए एंड आपको बाहर जाना ही जाना है, आपसे बैठा नहीं जा रहा है, तो ऐसे में आपको कॉपी के साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी सबमिट करके जाना रहेगा। एंड ये पेपर आपको बाद में दोबारा नहीं दिया जाएगा, नहीं आपके किसी दोस्त को दिया जाएगा। तो एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सेकंड चीज नीचे आपको बताई जा रही है कि अगर आपके पास किसी भी तरह के फर्रे हैं, पेपर है, या फिर किसी बुक का पेज है, परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन का पेज है, या फिर चीटिंग करने का कोई भी सामान है, आपने कोई पर्ची वगैरह बना रखी है, एंड अगर आपके पास वो पाई जाती है, तो ऐसे में आपकी जो परीक्षा है वो निरस्त भी हो सकती है। अब ऐसे में जरूरी नहीं है कि जो पर्चे हैं, ये जो फर्रे हैं, वो आपने ही बनाए हो, आपके पास आ गए हो। आप अपनी बेंच के नीचे जरूर से चेक कीजिएगा, कहीं पर कोई पुराने फर्रे तो नहीं फंसे हैं, किसी ने आपकी बेंच पर तो नहीं फेंक दिए नीचे। ऐसे में भी आप फंस सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास पाए गए तो यही माना जाएगा कि वो फर्रे आपके ही हैं, आप ही उसमें से चीटिंग कर रहे थे। एंड ऐसे में आपकी जो परीक्षा है वो निरस्त हो जाएगी, यानी कि वो पेपर आप नहीं दे पाओगे। हो सकता है कि आगे के पेपर आप दे पाओ, पर उससे क्या ही फायदा है, क्योंकि सेशन आपको रिपीट करना पड़ेगा, या फिर बाद में सप्लीमेंट्री आपको उस सब्जेक्ट के एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। तो नुकसान आपका यहाँ पर हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऐसा भी बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम सेंटर के बाहर एक बॉक्स रखा जाएगा, जिसमें कि विद्यार्थी यानी कि आप सभी जो भी एग्जाम दे रहे हैं, वो अपने मन से अगर बाय चांस उनके पास कोई पर्चे फर्रे आ जाते हैं, कोई पेपर आ जाता है, या फिर एग्जाम सेंटर पर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि पर्ची फर्रे तो हमने रखे हैं पर अब हमें चीटिंग नहीं करनी है, या फिर आप डर जाते हो ज़्यादा ही, तो ऐसे में वो जो बॉक्स रखा गया है उसमें आप अपनी इच्छा से वो जो फर्रे वगैरह हैं वो रख सकते हैं। यानी कि कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा, आपको एक वार्निंग दे दी जाएगी स्टार्टिंग में कि ऐसा कोई भी सामान अगर आपके पास आ जाता है, आप अपनी बेंच के आसपास चेक कीजिए, कुछ भी ऐसा पाया जाता है, आप एग्जाम शुरू होने से पहले उस बॉक्स में रख सकते हैं। उसके बाद जैसे एग्जाम स्टार्ट हो गया, उसके बाद कुछ भी आपके पास पाया जाता है, तो ऐसे में आपकी जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी जाएगी, यानी कि आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज की बात करें तो आप सभी को पता है एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर कहीं ना कहीं आउट हो ही जाते हैं। तो ऐसे में एमपी बोर्ड की तरफ से थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई गई है, पर इससे कोई फायदा वायदा तो होता नहीं है। फिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जिस भी रूम में पेपर रखे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी रहेगा, एंड वहाँ से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन पेपर उठा रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसने पैकेट ओपन किया है, सब कुछ जो रिकॉर्डिंग रहेगी एमपी बोर्ड के पास जाएगी। अब इससे क्या फायदा होता है क्या नहीं होता है वो सब अपन आगे देखते हैं। बाकी अगर आप पेपर आउट के बारे में एक डिटेल वीडियो चाह रहे हैं कि सब कुछ मैं आपको बताऊं, कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, कितने में होते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी नेक्स्ट चीज की बात करें, देखिए जो सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर चीटिंग के केसेस ज्यादा आते हैं, या फिर जहाँ पर टीचर खुद ही बच्चों को चीटिंग करवा देते हैं, आउट एरिया में गाँव वगैरह में ऐसी चीजें हो जाती हैं, वहाँ पर एमपी बोर्ड ने ऐसा कहा है कि 3 से 4 गार्ड रखे जाएंगे। यानी कि वो गार्ड यही ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अब इससे भी कोई फायदा वैसे तो है नहीं, क्योंकि चीटिंग अंदर हो रही होती है, या फिर अंदर से कोई टीचर पेपर वगैरह आउट कर देता है। बट उसके ऊपर भी एमपी बोर्ड ने कहा है कि कोई भी टीचर, कोई भी वहाँ का केंद्र अध्यक्ष या फिर एग्जामिनर अपना फोन वगैरह किसी भी तरह का गैजेट अंदर यूज कर ही नहीं सकता है। तो हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसे में बच जाएं, पर एमपी बोर्ड के टीचर से आउट एरिया हो गए, गांव वगैरह हो गए, वहां पर क्या ही चीजें रुक जाएंगी। बाकी एक चीज आपको आखिरी में और बताई जा रही है, यहाँ पर जो साइबर पुलिस होती है वो भी नजर रखेगी। जितने भी ग्रुप्स वगैरह हो गए, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम वगैरह, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी एमपी बोर्ड का कंटेंट आ रहा है, सबके ऊपर नजर रखी जाएगी कि कहीं पर कोई कंटेंट बाहर तो नहीं आ रहा है। एंड ऐसे में आप सभी भी फंस सकते हो। अगर आप पैसे देके बाय कर रहे हो किसी से, आपकी जो ट्रांजेक्शन आईडी है उससे आपके साथ भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। वो सब मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको जो बातें बताई उनको ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।